नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे जाम से थमती रफ्तार। ट्रैफिक जाम अब एक विकराल समस्या के रूप में सामने आ रहा है। शहरों में बेतरतीब निर्माण, बिना योजना का विकास कार्य और वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या ट्रैफिक जाम के कारण बन रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही कई जगह ट्रैफिक जाम हो जाता है। होशंगाबाद रोड पर बीआरटीएस के भीतर सूना पड़ा रहता है, लेकिन आसपास दोनों तरफ वाहनों की कतार लग जाती है। इतनी बड़ी रोड पर अंडरपास नहीं बनाए गए हैं, जिसके चलते आसपास की कॉलोनियों से जुड़े रास्तों पर लगातार ट्रैफिक जाम होता है। लगभग हर शहर की यही कहानी है। नागरिकों के लिए एक जन सुविधा बनाई जाती है तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। योजना बनाने वाले आगे का नहीं सोचते। दूसरी तरफ कई शहरों में निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। भोपाल जैसे शहरों में मेट्रो बन रही है, फ्लाईओवर बन रहे हैं। इन सारे निर्माण के कारण ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ता है, जिससे सकरे रास्ते जो है उन पर दबाव बढ़ जाता है और फिर ट्रैफिक जाम होने लगता है। ट्रैफिक जाम की समस्या थोड़ी बहुत तो रहेगी, लेकिन ये विकराल ना हो, इसकी क्या व्यवस्था की जाती है और ट्रैफिक जाम के क्या हाल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या अब आम होती जा रही है। ट्रैफिक जाम के कारण यहाँ एक तरफ जनता जनार्दन को अपने गंतव्य तक पहुँचने में देरी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसका सबसे बड़ा खतरा वायु प्रदूषण के रूप में भी सामने आ रहा है। भोपाल में एमपी नगर के आसपास 4 जगह ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो बन रही है और फ्लाईओवर भी बन रहा है। जाहिर सी बात है कि ये सारे निर्माण ट्रैफिक की समस्या से निजात के लिए है, लेकिन निर्माण की अवधि के दौरान इलाके में लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है। भोपाल के कोलार में 6 लेन सड़क बन रही है। सड़क बनने के कारण कई जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है और ट्रैफिक की चाल भी धीमी है। उधर उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस जैसे बड़े शहरों में और आगरा जैसे ऐतिहासिक महत्व के शहरों में लगातार ट्रैफिक जाम हो रहा है। इन इलाकों में कई जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो कई जगह सकरे रास्ते होने के कारण ट्रैफिक घंटों तक जाम रहता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी यही हाल है। छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में कई बार लंबे ट्रैफिक जाम हो जाते हैं। इन सभी शहरों में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक ट्रैफिक जाम होना आम बात है। विकास कार्यों के कारण ट्रैफिक जाम होने की बात तो समझ में आती है, क्योंकि आखिरकार ये सारे विकास कार्य जनता की सुविधाओं के लिए किए जा रहे हैं। लेकिन ट्रैफिक मिसमैनेजमेंट के कारण जो ट्रैफिक जाम होता है, उससे जनता को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। परेशानी होने के साथ साथ प्रदूषण भी फैलता है। ट्रैफिक जाम वायु प्रदूषण का कारण बनता है, क्योंकि ये लोगों को अपने वाहन को बंद करने की अनुमति नहीं देता, जिसके परिणाम स्वरूप हानिकारक सीएफसी गैसों का उत्सर्जन होता है, जो वायु प्रदूषण का कारण बनता है। ये अन्य ईंधन और पेट्रोल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को भी बर्बाद करता है। क्या ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकता है और एक बर्बादी को रोका जा सकता है? तो ट्रैफिक जाम सुनने में तो एक काफ़ी आम समस्या लगती है। जाम लग गया, ये सुनने में तो काफ़ी इजी लगता है, मगर हम इसे पूरा स्टडी करें तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है। आजकल अगर हम देखें तो लगातार जो है लंबे लंबे जाम के चलते लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। कई लोगों को जो है इमरजेंसी में अगर कहीं जाना होता है तो ट्रैफिक जाम की वजह से वो पहुँच नहीं पाते। ऐसे ही कई बीमार व्यक्ति जो एम्बुलेंस में होते हैं, ट्रैफिक जाम की वजह से जो है एम्बुलेंस अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती और कई सारी दुर्घटनाएं जो है रास्ते में ही हो जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी ट्रैफिक जाम के चलते जो है काफ़ी लोगों को अपनी समस्याओं का जो है काफ़ी सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो भोपाल का जो एमपी नगर है, जहां से जिसे मेन हब माना जाता है, जो एक सेंटर पॉइंट है पूरे भोपाल का, वहां पर से 4 रास्ते जाते हैं। सुबह के वक्त और शाम के वक्त वहां पर जो है भीषण ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है। चारों तरफ से जो है गाड़ियों का जमावड़ा उस चौराहे पर जाकर एकत्रित हो जाता है। यहाँ एक बात खास ये भी है, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है, फ्लाईओवर का काम चल रहा है, तो ऐसे में जो है सरकार कह देती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, काम चल रहा है, तब तक के लिए लोगों को थोड़ी सी जो है असुविधा होगी। मगर सवाल ये है कि कुछ ना कुछ इसका
सेकेंड सब्स्टिट्यूट तो निकाला ही जा सकता है। चलिए इसी के साथ हमारे सहयोगी रिजवान हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। रिजवान, देखा जा रहा है कि ट्रैफिक समस्या राजधानी की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बात करें कुछ मेन पॉइंट्स की, जैसे एमपी नगर का चौराहा हो गया या कोलार रोड हो गया, वहां पर लोगों को काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अस्मिता, ऐसे 48 पॉइंट भोपाल में है जहां पर समस्याओं का बड़ा सामना जो है भोपाल की जनता को करना पड़ता है। हालांकि ये सब समस्या जो है जाम की स्थिति से होती है। आपको बता दें, जो मेट्रो का जो काम चल रहा है और जो ब्रिज भोपाल में नए ब्रिज जो बन रहा है, जिनका निर्माण हो रहा है, उनकी वजह से जो है ये जाम की स्थिति बनती है। दूसरी तरफ एमपी नगर की अगर हम बात करें या 10 नंबर की बात करें और कोलार की अगर हम बात करें, इनके जो बड़े पॉइंट है शहर के, यहाँ पर जो है शाम को 4 बजे से लेकर जो 8 बजे तक जो है काफी जाम की स्थिति बनती है और कई बार एक्सीडेंट भी जो है लोगों के इसमें होते हैं, क्योंकि जो मेन चौराहे हैं वो मेट्रो की वजह से बंद कर दिए जाते हैं और एक एडवाइजरी जारी जो है वो कर दी जाती है। लेकिन जो मेन ग्राउंड पर जो है किसी भी तरह की व्यवस्था जो है ट्रैफिक को लेकर नहीं दुरुस्त की जाती। हालांकि दूसरी तरफ जो छोटी छोटी जो पुलिया हैं, वहां पर जो है अंडरग्राउंड जो ब्रिज निकाले हैं, वहां पर गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन ट्रैफिक जो हेवी ट्रैफिक होता है वो ज्यादा होने की वजह से जो है उन पर भी जो है जाम की स्थिति बनती है। अब तो जो है ट्रैफिक पुलिस ने एक नया अभियान की शुरुआत भी की है, लेकिन उसका असर भी जो है राजधानी भोपाल की सड़कों पर देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने क्या किया है, जो लोग वॉलंटियर जो पुलिस से हटकर जो बनना चाहते हैं वो जो है वॉलंटियर बन सकते हो, ट्रैफिक जाम जो है सुधार सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनको ट्रेनिंग है, उनको जो टिप्स बताना चाहिए वो सही तरीके से नहीं पूरी दी जाती, इसकी वजह से वो भी ट्रैफिक पूरा सुधार नहीं पाते और ट्रैफिक जाम की स्थिति राजधानी भोपाल में लगातार बनती जा रही है। जी बिल्कुल रिजवान, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जहां पर चौराहा आता है, विशेषकर चौराहों पर जो है सबसे ज्यादा समस्या आ जाती है। शाम का समय होता है, सुबह का समय होता है, तो ऐसे में ज्यादा परेशानी देखने को मिलती है, क्योंकि सभी लोगों के ऑफिस वगैरह का टाइम होता है, तो एक साथ जो है यहाँ पर ट्रैफिक बिजी हो जाता है। ऐसे में देखा जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा कट पॉइंट्स भी होते हैं, चौराहों से हटकर जो है कट पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें एक चीज नोटिस की गई है कि एक्सीडेंट्स उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, लोग जो है गलत तरीके से कट मार कर निकल जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए जो है ट्रैफिक पुलिस ने कुछ व्यवस्था की है कि कट पॉइंट से लोग ना जाएं और इस प्रकार के हादसे ना हो? देखिए, ट्रैफिक पुलिस की अगर हम बात करें, सिर्फ एडवाइजरी में ही वो है ट्रैफिक को दुरुस्त करने की बात कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी खास देखने को नहीं मिल रहा है। कागजी तौर पर एडवाइजरी तो जारी की जाती है, लेकिन उसमें यह भी लिखा जाता है कि इतने जवान तैनात रहेंगे, इतने वॉलंटियर तैनात रहेंगे, लेकिन अगर सड़कों पर हकीकत देखें तो जो मेन चौराहे हैं बस वहीं पुलिसकर्मी दिखते हैं, ना कि जो कट पॉइंट और जो पुलियाओं के अंदर से जो रास्ते दिए हैं वहां पर बिल्कुल भी जो है पुलिसकर्मी तैनात नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जो है जाम की स्थिति बनती है और ट्रैफिक जाम होता है और कई बार एक्सीडेंट की घटनाएं भी, बड़ी एक्सीडेंट की घटनाएं भी उसकी वजह से होती हैं। जो 10 नंबर की जो पुलिया है वहां पर जो है शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक ऐसी जाम की स्थिति बनती, कई बार विवाद की स्थिति भी वहां पैदा हुई और उसके बाद भी जो है ट्रैफिक पुलिस जो है इसमें सुध नहीं ले रही है और देखा जा सकता है किस तरह से जो है जाम की स्थिति पूरे शहर में और में होती जा रही है। जी बिल्कुल रिजवान, आपने विवाद की बात कही, तो यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम के चलते कई ज़्यादा गलत कृत्य भी होते हैं, लोग जो है जाम का फ़ायदा उठाकर चोरी चकारी भी करते हैं और कई मासूम लोगों को जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसे में बताया जा रहा था कि राजधानी में ड्रोन के जरिए जो है नज़र रखी जा रही थी ट्रैफिक जाम की व्यवस्था पर, तो उसका क्या कुछ हुआ, उसका क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आया? देखिए, ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन कैमरे से नजर रखी थी, लेकिन और एक अभियान भी शुरू किया था, यातायात मित्र योजना, जिसमें वॉलंटियर की जो है भर्ती जो है ट्रैफिक पुलिस ने शुरू की थी। हालांकि 25 से 30 लोगों ने इसमें आवेदन दिया, क्योंकि देखा ये जा रहा था क्या काफी लोग जो है इसमें इच्छुक नहीं थे और पुलिस का यही कहना था क्या जो मेन चौराहे हैं वहां पर जो है इन वॉलंटियर को खड़ा किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो वॉलंटियर्स भी इसमें अब काम करने के लिए इच्छुक नहीं है और लगातार जो है एडवाइजरी भी जारी की जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम देखें तो ना ही पुलिसकर्मी इनको ट्रैफिक सही करते दिखाई देते और ना ही कोई जिला पुलिसकर्मी इसमें अपना हाथ बटाते हैं। जी बिल्कुल रिजवान, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है नजरअंदाजी का भी मामला यहाँ पर सामने आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी राजधानी भोपाल से हमसे साझा करने के लिए।
तो सीधी तस्वीरें, सीधी खबर जो है राजधानी भोपाल से आपको बताई, जहां पर आपने देखा ही है कि किस प्रकार जो है ट्रैफिक व्यवस्था कितनी ज़्यादा बदहाल है। यहाँ पर कहीं रोड सकड़े हैं तो कहीं चौराहे हैं तो कहीं कट पॉइंट ज़्यादा है, इसके चलते जो है ट्रैफिक की समस्या देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है राजधानी है, ऐसे में जो है यहाँ पर ऑफिसेज भी ज़्यादा है, कर्मचारी भी यहाँ पर ज़्यादा है, तो उनके जब समय होता है उनका छूटने का, तो ऐसे में जो है जाम की स्थिति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए इसी के साथ योगेंद्र, चले इंदौर से हमारे साथ योगेश जुड़ चुके हैं। योगेश, देखा जा रहा है इंदौर जो है इंडस्ट्रियल एरिया है काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कर्मचारी वर्ग ज़्यादा है, और यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की अगर बात करें तो इंदौर में किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था है? क्या इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू है? देखिए, जिस विषय पर आपने अमृता मुझसे पूछा है सवाल, वो विषय इंदौर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इंदौर की जो ट्रैफिक समस्या है वो बहुत ही विकराल रूप धारण कर चुकी है इस समय। क्योंकि हम बात करें तो इंदौर में 3 प्रमुख बड़े हब है। एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, या हम फिर अन्य इंडस्ट्री की बात करें, तो 3 प्रमुख हब होने से कमर्शियल सिटी है, आर्थिक राजधानी, तो और भी ज्यादा कंजम्पशन बढ़ चुका है। इंदौर में जो ट्रैफिक का जो रेशो है वो हम अगर मान के चले तो अगर एक परिवार है तो एक परिवार पर आज की तारीख में 2 वाहन है, और 2025 तक ये इन वाहनों की संख्या 3 तक पहुंच जाएगी। यानी कि अगर 40 लाख की आबादी इंदौर में है तो 2025 तक आते आते ये संख्या जो है 25 लाख वाहनों तक पहुंच जाएगी। और इंदौर में ट्रैफिक की जो प्रमुख समस्या वो है पार्किंग। इंदौर में कहीं भी पार्किंग की सुविधा नहीं है, कहीं पर भी व्यवस्थित पार्किंग नहीं है, तो लोग अपने वाहन जो है वो सड़कों पर खड़ा कर देते हैं। सड़कों पर खड़ा होने से ट्रैफिक जाम होता है। अभी हम जिस स्थान पर है वो इंदौर का सबसे सेंटर पॉइंट है ट्रैफिक का, पलासिया, जहां से बीआरटीएस कॉरिडोर भी गुजर रहा है, और यहीं से अब इंदौर का जो मेट्रो है वो भी अंडरग्राउंड होते हुए यहाँ से आएगा। अभी मेट्रो का जो काम चल रहा है उस कारण विजयनगर से लेकर सुपर कॉरिडोर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम की होती है। और सुपर कॉरिडोर क्षेत्र जो है वो अधिकतर अभी आईटी सेक्टर के लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। उज्जैन का रूट है, उज्जैन का ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो अभी मेट्रो के काम के कारण ट्रैफिक जाम बहुत होता है। एजुकेशन हब होने के कारण सुबह के शाम है जो 9 से लेकर और 11 बजे तक का जो समय होता है, और शाम को जो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का समय होता है, इस समय ट्रैफिक इतना बुरी स्थिति में होता है कि आपके वाहन रेंग रेंग कर चलता है, मतलब बहुत खराब स्थिति। एजुकेशन के साथ में, इंडस्ट्री के साथ में, मेडिकल के साथ में एक बहुत बड़ा वेटिंग पॉइंट भी है। वेटिंग पॉइंट होने से क्या होता है, शादियों का जब सीजन आता है तब तो आप ये मान के चले कि एक वाहन को निकलने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगता है। तो ये स्थिति इंदौर की है। ट्रैफिक का कोई सेंस नहीं है, और ट्रैफिक की कोई इंजीनियरिंग, सबसे बड़ा फेलियर हम बताएं तो सबसे बड़ा फेलियर प्रशासनिक है। प्रशासनिक फेलियर ये है कि न कोई प्लानिंग है, न कोई इंजीनियरिंग है, और सबसे बड़ी समस्या है कि जो इसके एक्सपर्ट है, जो प्रोफेसर है, जो एक्सपर्ट, उनको किसी तरह से इसमें लूप में नहीं लिया जाता, इसलिए भी बड़ी समस्या। चलिए योगेश, तो अब आने वाले समय में देखना खास होगा, हमने तो प्राथमिकता से खबर चलाई है और हम तस्वीरें भी सीधे दिखा रहे हैं, आने वाले समय में देखना खास ये होगा कि इंदौर का प्रशासन जो है ट्रैफिक को लेकर कितना जागरूक होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए इंदौर का भी वही हाल है जो हाल भोपाल का है। आर्थिक राजधानी से कहा जाता है मध्य प्रदेश की, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है, यहाँ पर स्टूडेंट हब भी है, उसके चलते जो है यहाँ पर जाहिर सी बात है ट्रैफिक का होना तो लाजमी है, मगर ट्रैफिक व्यवस्था अगर सुचारू हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं आएगी। अगर सिस्टम हो एक तरह का, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, यहाँ पर जो है पार्किंग को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है, जगह बहुत कम है, लोग बहुत ज्यादा है, जितने लोग हैं उतने वाहन है, यही कुल मिलाकर जो है प्रॉब्लम है। इसके चलते जो है प्रशासन को भी इस और नजर डालने की जरूरत है कि कैसे जो है कम से कम जगह में पार्किंग की व्यवस्था की जाए, सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से जो है लोग अपने वाहन पार्क कर सके, जिसके चलते जो है लोग सड़कों पर वाहन पार्क ना करें और ट्रैफिक जैसी कोई समस्या ना आए। तो सीधी तस्वीरें इंदौर से हमने आपको बताई, भोपाल से भी बताई, जहां पर ट्रैफिक को लेकर लगभग जो है हाल सेम ही है।
और लगातार हम जो है ट्रैफिक की अलग अलग तस्वीरें आपको अलग अलग शहरों से बताएंगे। अभी हमने 2 शहरों की बात की। 2 सबसे बड़े शहर मध्य प्रदेश की राजधानी के इंदौर और भोपाल, दोनों जगह जो है ट्रैफिक के हालात लगभग सेम ही है। ट्रैफिक के चलते ना ही केवल लोगों को परेशान होना पड़ता है मगर पर्यावरण भी इससे काफी हद तक दूषित होता है। जब लंबा ट्रैफिक लगता है तो लोग अपने वाहन जो है बंद नहीं करते। एक साथ इतने वाहन जब इकट्ठे होकर चलते हैं तो जाहिर सी बात है इन वाहनों से निकलने वाला धुआं जो है हवा में मिल जाता है और नतीजन वायु प्रदूषण जो है हमें देखने को मिलता है। चलिए इसी के साथ ग्वालियर से हमारे सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, हम अलग अलग शहरों से जो है ट्रैफिक की तस्वीरें देख रहे हैं। बात करें ग्वालियर की तो ग्वालियर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर क्या हाल है? जी बिल्कुल, लगातार ग्वालियर में भी महाराजबाड़ी से लेकर पड़ाव स्टेशन की ओर जाने वाले वाहन जो है रास्ते पर रुक जाते हैं और जाम की स्थिति बन जाती है। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो बीच चौराहे पर विकास कार्यों को लेकर गड्ढे खुदते हुए नजर आते हैं, जिससे वाहन की जाम की स्थिति और लंबी हो जाती है। इससे जाम की स्थिति से छोटे छोटे बच्चों को भी गर्मी की धूप का सामना करना पड़ता है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति लगी रहती है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल बसों में रहते हैं और स्कूल बस व छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों पर भी रहते हैं, उनको भी ऐसे धूप का सामना करना पड़ता है और जाम की स्थिति रहती है। ग्वालियर में भी लगातार जो एलिवेटेड रोड का भी यहाँ उद्घाटन किया गया था, उसका भी निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। ग्वालियर के फूलबाग चौराहे से लेकर हजीरे चौराहे तक जाम की स्थिति लगातार देखने को मिलती है। इससे ट्रैफिक जाम बिल्कुल लगातार रोडों पर रहता है। जी कपिल, बिल्कुल सही कहा आपने। ग्वालियर जो है यहाँ पर थोड़ी सी ठंड भी ज्यादा होती है और गर्मी भी ज्यादा होती है। ऐसे में अगर छोटे बच्चे या तो फिर कोई मरीज भी इस ट्रैफिक में फंस जाता है तो काफी ज्यादा समस्या जो है उन्हें झेलनी पड़ती है। ये तो हमने जानी समस्या। अभी तक प्रशासन ने कुछ ठोस कदम उठाए? अगर मान लो कोई विकास कार्य हो रहा है जिसके चलते जो है रोड में गड्ढे या कुछ भी है तो उसको ऑपोजिट उसका डाइवर्जन मार्ग यहाँ पर नहीं बनाया गया है क्या? जी बिल्कुल, डाइवर्जन के लिए कुछ खुद ही वाहन चालक होते हैं, पीछे की रास्ता से निकल जाते हैं, लेकिन वहां जो वाहन चालक निकलते हैं गलियों से तो वहां पर भी जाम की स्थिति बन जाती है। हालांकि इसको मद्देनजर रखते हुए ग्वालियर पुलिस ने भी इसको एक ठोस कदम नहीं उठाया है जिससे इस जाम से निजात मिल सके और आम लोगों को जो देरी होती है पहुंचने में वो जल्दी पहुंच सके। इसको लेकर पुलिस प्रशासन की भी कोई अच्छी खासी व्यवस्था ग्वालियर में नहीं है। जी चलिए कपिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए ग्वालियर का भी लगभग यही हाल है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर ये बड़े शहर है आपको बता दें मध्य प्रदेश के, मगर यहाँ पर अगर जमीनी हकीकत हम जाने तो ट्रैफिक की व्यवस्था लगभग सेम ही है। कहीं पर भी जो है ट्रैफिक ऐसा हमने अभी तक तो नहीं सुना कि सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हो। हालांकि ट्रैफिक पुलिस पर भी हम सवाल खड़े करते हैं। गलती यहाँ पर जो है आम नागरिकों की भी होती है। आम नागरिक भी जो है काफी ज्यादा जो है लापरवाही पूर्वक यहाँ पर वाहन कहीं भी पार्क कर देते हैं, जिसके चलते जो है जाम की स्थिति हो जाती है। कई बार हमने सड़कों पर देखा है जो है अराजक तत्व यहाँ पर बीच सड़क पर झगड़ा करते हैं, वो भी एक बड़ा कारण है ट्रैफिक होने का। लंबा लंबा ट्रैफिक लग जाता है जिसके चलते जो है लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोगों की गलती का खामियाजा जो है पूरी जनता भुगतती है। हमें नहीं पता होता कि उस ट्रैफिक में कौन कौन से लोग फंसे हैं। अलग अलग तरीके के लोग इस ट्रैफिक में फंस जाते हैं। जैसे कि हमारे सहयोगी ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि छोटे बच्चे अक्सर जो है ट्रैफिक में फंस जाते हैं, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अलग अलग मध्य प्रदेश के 3 शहरों से हमने आपको तस्वीर बताई जहां पर जो है ट्रैफिक की व्यवस्था सेम है, तस्वीरें सेम है। अब आने वाले समय में देखना खास ये होगा कि चुनाव है, ऐसे में सरकार जो है इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।